नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेपीएससी में 252 वैकेंसी आपको पता है, लेकिन हम तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक 252 से वैकेंसी बढ़ सकती है। जिस विभाग ने वैकेंसी निकलने के दिन तक में अपनी पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी थी, उन तमाम लोगों ने रिपोर्ट सौंप दिया है। तो तकरीबन हम तक सूचना आ रही है कि वैकेंसी 100 के आसपास बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 252 के स्थान पर 352 भी हो सकता है वैकेंसी। कुछ ही दिनों के अंदर यह अधिसूचना जारी हो जाएगी। वहीं 2011 वाले मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है और इस पर बातचीत चल रही है। कई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से जाकर मिले हैं और उन्होंने गुहार लगाई है कि 2011 डेट कर देना चाहिए। इसमें उनकी गलती क्या है अगर डेट एग्ज़ाम लेट से हो रहा है तो। हालांकि कार्मिक सचिव और दूसरे अन्य सचिव ने मुख्यमंत्री के साथ कमेटी की बैठक में कहा है कि अगर 2011 एज कर दिया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोग शामिल हो जाएंगे और SC ST में 50 वर्ष या 55 वर्ष वाले भी शामिल होंगे, तो परीक्षा का औचित्य क्या रहेगा। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि कई राज्यों में जनरल के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई है, जो अमूमन वहाँ के SC ST के लिए ऐसे भी 50 वर्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि झारखंड में रेगुलर परीक्षा नहीं हो रही है, इसकी कोई भी गलती स्टूडेंट्स के नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी इस समस्या के लिए जिम्मेदार स्वयं स्टूडेंट नहीं है, बल्कि झारखंड लोक सेवा आयोग है, जो समय पर परीक्षा नहीं लेती है। हालांकि 4 वैकेंसी एक साथ निकालने के बाद में स्टूडेंट को आशा थी कि उन्हें मौका दिया जाएगा और अभी भी उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा। हम तक भी सूचना है कि मौका दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 252 वैकेंसी लाने पर हमने इसके लिए आवाज़ उठाया था और ये कहा था कि ये स्टूडेंट के साथ में धोखा है और अब अलग अलग विभाग की, जिस विभाग ने अपनी नियुक्ति नहीं सौंपी थी उसने सौंप दिया है। तो ऐसा लगता है कि नए सूचना जो है अब प्रकाशित किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा में वैकेंसी बढ़ाने की चीज़ें सामने आ जाएंगी। वहीं दूसरी ओर जेटेट 2021 को लेकर सरकार तैयार है, लेकिन नियमावली अभी तक नहीं बन पाई है। 2016 वाले जेटेट और 2013 वाले जेटेट पास विद्यार्थी अभी भी इंतज़ार है और इनका इंतज़ार कितना लंबा होगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं दिखता है। दूसरी ओर सोनी कुमारी का मामला, अब जहां पर फरवरी में ही माना जा रहा था कि ये अंतिम निर्णय आएगा, लेकिन वो 7 अप्रैल चल जाने के बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में अब असमंजस की स्थिति है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उन्हें लगता है कि उनका अब क्या होगा, वो सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश नियोजन नीति से इनको बहुत भरोसा भी है कि उसमें जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसकी नियुक्ति हो चुकी है उन्हें हटाया नहीं जा सकता, बल्कि उसके स्थान पर कोई दूसरा विकल्प तैयार रखना होगा। 326 अभ्यर्थी के मामले में भी हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है, तो वहाँ भी एक असमंजस की स्थिति बन गई है। झारखंड में सब कुछ आम बात हो गया है कि पहले वैकेंसी निकालो, नियमावली में त्रुटिपूर्ण बदलाव कर दो और इसके बाद स्टूडेंट्स कोर्ट चले जाए और कोर्ट फिर बाद में रद्द कर दे। ऐसा अभियंता वाली परीक्षा में आपने देखा होगा कि कई वर्षों के इंतजार के बाद जब लोग इंतजार कर रहे थे दूसरा एग्जाम का, तब तक नोटिस आ गया कि परीक्षा ही रद्द कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उसकी गलती कहाँ पर है, और जाहिर सी चीज़ है, सही बात है कि उसकी इसमें क्या गलती है, उसको इससे क्या लेना देना है। फिलहाल आप घर में तैयारी करते रहिए NCERT पुस्तकों से, और अगर लगता है कि हमारी क्लासेस से लाभ होगा तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन में अथवा ऑफलाइन में। जैसा आप जानते हैं कि 1 मार्च से सरकार ने आदेश दिया है कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का, तो 1 मार्च से विधिवत सारे जगह पे क्लासेस शुरू हो जा रही है। रांची के हरिओम टाबर लालपुर में और जमशेदपुर में साक्षी आम बगान। इसके साथ जो अन्य रिजल्ट है, जैसे कि सिपाही द्वितीय मेरिट वाला रिजल्ट, सिविल कोर्ट वाला रिजल्ट, एक्साइज वाला रिजल्ट या फिर जेल कारा वाला रिजल्ट, ये तमाम लोगों को इंतज़ार करना होगा। सरकार को बोलने का मौका मिल गया है कि 7 अप्रैल तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में JSSC वाले सारे एग्ज़ाम पर विराम लग रहा है। और JSSC CGL जो अप्रैल मई में एक बार अनुमान जताया जा रहा था, वो अनुमान अब फीका साबित हो गया है। वो एग्ज़ाम अब लगता है कि नहीं हो पाएगा और सिर्फ JPSC हो पाएगी। लेकिन JPSC में जो त्रुटि है, अगर 2011 के कटअप एज को लेकर के लोग फिर से हाईकोर्ट चले जाते हैं तो इसमें मामला लटक जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग अभ्यर्थियों की भी डिमांड है कि उनके बारे में सोचा जाए।
यानी कि जो कमी रह गई है उस कमी को अगर चाहे सरकार तो उसे पूरा किया जा सकता है, बशर्ते करने की इच्छा हो। ब्यूरोक्रेसी सरकार को ये समझाए कि अगर सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो इससे नुकसान होगा और युवा और स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे। इस नाराजगी से बचने का एक ही मात्र विकल्प है कि जल्द से जल्द सरकार उनके बारे में सोचे। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।